राधिका रानी के दोनों भाई को बेवकूफ़ बनाकर बोरी से बाहर निकल जाती है। राधिका प्लान बनाकर रानी के दोनों भाइयों को अपने जाल में फंसा चुकी है। रानी के दोनों भाई यही सोचते हैं राधिका मर चुकी है और राधिका को मगरमच्छ ने खा लिया है, लेकिन राधिका अपने परिवार वालों को बचाने के लिए एक बहुत बड़ा प्लान बना चुकी है। राधिका अपने पति दिव्यम के पास जाकर सारा हकीकत बता देती है। जब दिव्यम को पता चलता है तब दिव्यम अपनी पत्नी राधिका का साथ देते हुए रानी और उसके भाइयों को सज़ा दिलवाता है। रानी के दोनों भाई बहुत बुरी तरीके से बंसल परिवार वालों के चंगुल में फंस जाते हैं। आगे तो राधिका ने अपने पति दिव्यम को कौन सा राज बताई मैं आपको बताऊं। उससे पहले मेरी आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रोज़ाना सीरियल से रिलेटेड न्यू अपडेट देखने को मिलती रहे। मन अति सुंदर सीरियल कमिंग ट्रैक में आप सभी को देखने को मिलेगा जब रानी के दोनों भाई राधिका को बोरी में भरकर मगरमच्छ वाले पोखरी में फेंकने जाते हैं। उससे पहले राधिका अपना दिमाग चलाते हुए बोरी से बाहर निकल जाती है। राधिका बोरी से बाहर निकलकर उस बोरी में बाल्टी और गमला रख देती है और मोहड़ी को बांधकर गाड़ी में ढकेल देती है। रानी के दोनों भाई गाड़ी लेकर तालाब के पास चले जाते हैं। रानी के दोनों भाइयों को अंदाज़ा नहीं हो पाता है जिस बोरी को तालाब में फेंक रहे हैं उस बोरी के अंदर राधिका नहीं बल्कि ईटा पाथर कंकड़ है। रानी के दोनों भाई सरपट और नरपट बोरी को उठाकर मगरमच्छ वाले पोखरी में फेंक देते हैं और फेंककर बंसल घर वापस लौट आते हैं। जैसे ही रानी अपने दोनों भाइयों को देखती है, रानी अपने भाई सरपट से पूछती है, सरपट भैया आपने राधिका को मगरमच्छ वाले पोखरी में फेंका था ना। रानी का छोटा भाई अपनी बहन से कहता है, बहन हमने राधिका को मगरमच्छ वाले पोखरी में ही फेंका है, देख लेना 1 से 2 दिन के अंदर में राधिका का नामो निशान मिट जाएगा और पुलिस वालों को हम लोगों के खिलाफ एक भी साबुत नहीं लगेगा। रानी अपने दोनों भाइयों से कहती है, नरबट भैया सरबट भैया हम लोगों को बंसल परिवार वालों के ऊपर नज़र रखना होगा क्योंकि अभी तक राधिका को मगरमच्छ ने खाया नहीं होगा। जब तक कि पूरा साबुत मिट नहीं जाता तब तक हम परिवार वालों के ऊपर नज़र रखेंगे। रानी का बड़ा भाई सरपट अपने बहन रानी को लेकर बंसल परिवार वालों के पास चला जाता है। जिस कमरे में ताले को लगाकर परिवार वालों को बंद किए थे उस ताले को खोलकर परिवार वालों के पास चले जाते हैं। जब रानी के दोनों भाई देखते हैं बंसल परिवार के लोग सब लोग इकट्ठा एक ही कमरे में बैठे हैं तब रानी दिव्यम को देखकर कहती है, दिव्यम जी अब आपको अपने परिवार वालों के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको मेरे कमरे में चलना होगा। दिव्यम रानी के बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, लेकिन दिव्यम के पापा जग्गू अपने बेटे को समझाकर रानी के कमरे में भेज देते हैं। थोड़ी ही देर के बाद रानी अपने कमरे में बिंदास होकर सो जाती है, लेकिन दिव्यम को नींद नहीं लगता है। दिव्यम कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे के पास बैठकर फूट फूट कर रोता है। दिव्यम पूरे तरीके से टूटकर बिखर चुका है। दिव्यम को कोई भी संभालने वाला नहीं है। दिव्यम अपनी पत्नी राधिका के बारे में सोचता है। राधिका हर बार अपनी पति दिव्यम से कहती रहती थी, दिव्यम जी मैंने अपने ससुर जग्गू को छत पर से धक्का नहीं दिया था, प्लीज़ एक बार आप मेरे ऊपर विश्वास कर लीजिए। लेकिन दिव्यम अपने गुस्से को कंट्रोल में ना रख के हर बार राधिका को गलत ही समझता रहा। दिव्यम यही सब सोचकर खुद को लाचार महसूस करता है। उधर सुजाता अपने मन में सोचती है, चलो अच्छा हुआ कम से कम गोलमुखी हमारे परिवार वालों से तो दूर हो चुकी है। अब बस बंसल परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ रहेगा। बस रानी और रानी के दोनों भाइयों से छुटकारा मिल जाए, उसके बाद मैं अपने बेटे दिव्यम की ज़िंदगी में एक नई लड़की लेकर आऊँगी और उसकी ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ रहेगा। सुजाता अभी भी राधिका के बारे में उल्टी सीधी बातें ही सोच रही है। आखिर हर बार सुजाता राधिका के बारे में गलत ही क्यों सोचती है, जबकि सुजाता को अच्छे तरीके से पता है राधिका जैसी बहू बंसल परिवार वालों को नहीं मिलने वाला है। हर बार राधिका अपनी जान जोखिम में डालकर परिवार वालों को बचा लेती है, लेकिन वही परिवार वाले हर बार राधिका को नीचा गिरा कर रखते हैं।
जब से राधिका के ससुर जग्गू राधिका का बेगुनाही का साबूत दे चुके हैं, तब से बंसल परिवार वाले राधिका को लेकर बहुत ज़्यादा पछता रहे थे। उधर गोलू भैया परिवार वालों से कहता है, राधिका मुझे अपनी भाई मानती थी, उसने मुझे हर बार राखी बांधा था, लेकिन हमने भी राधिका के ऊपर एक बार भी विश्वास नहीं किया। गोलू भैया यह सोचकर फूट फूट कर रोते हैं, क्योंकि गोलू भैया भाई होने का फर्ज नहीं निभा पाए थे। इधर दिव्यम खुद को लाचार महसूस समझता है। दिव्यम सोचता है, राधिका मुझे हर बार चीख चीख कर कहती रही कि मैंने पापा जी को धक्का नहीं दिया है, लेकिन दिव्यम अपनी पत्नी राधिका को हर बार गलत समझता रहता था। लेकिन जब दिव्यम को सारा हकीकत पता चल चुका है, दिव्यम अपनी पत्नी राधिका को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। दिव्यम को इतना टूटता हुआ देखकर हम लोगों के आंखों में भी आंसू आ गया। मन अति सुंदर सीरियल कमिंग ट्रैक में आप लोगों को देखने को मिलेगा। राधिका बिल्कुल सही सलामत रहती है। राधिका अपने पति दिव्यम के पास जाती है। राधिका अपने पति दिव्यम से कहती है, दिव्यम जी आप ज़मीन पर क्यों पड़े हैं, आप उठकर बैठ जाइए। दिव्यम राधिका से कहता है, राधिका तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई। दिव्यम अपनी आंखें बंद करके यही सब बरबराता है, क्योंकि दिव्यम को जरा सा भी अंदाज़ा नहीं रहता है कि राधिका सचमुच दिव्यम के पास आ चुकी है। दिव्यम मन ही मन में बड़बड़ाता है और कहता है, राधिका एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। राधिका कहती है, दिव्यम जी एक बार आप अपनी आंखें तो खोलिए, मैं आपके पास हूँ। जब दिव्यम अपना आँख नहीं खोलता है, तब राधिका अपने पति दिव्यम को उठाकर बैठाने लगती है। जब दिव्यम राधिका को देखता है तो कुछ पल के लिए दिव्यम डर जाता है। दिव्यम सोचता है, कहीं यह राधिका का भूत तो नहीं है। दिव्यम उठकर खड़ा हो जाता है और राधिका का हाथ अपने हाथ में पकड़ा रहता है। राधिका कहती है, दिव्यम जी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं सचमुच राधिका हूँ, मैं कोई भूत नहीं हूँ। दिव्यम अपनी पत्नी राधिका को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। दिव्यम अपनी पत्नी से लिपट कर फूट फूट कर रोता है। दिव्यम राधिका से कहता है, राधिका मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। राधिका कहती है, दिव्यम जी आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं। तब दिव्यम राधिका को बताता है, राधिका मुझे सब कुछ पता चल गया है कि तुमने मेरे पापा जग्गू को छत पर से धक्का नहीं दिया था। राधिका कहती है, दिव्यम जी मैंने हर बार आपको चीख चीख कर कहा कि मैंने अपने ससुर जग्गू को छत पर से धक्का नहीं दिया था, लेकिन आपने मेरा एक बात नहीं सुने। दिव्यम यही सब सोचकर अपनी पत्नी राधिका से माफ़ी मांगता है। दिव्यम कहता है, राधिका मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। राधिका अपने पति दिव्यम से कहती है, दिव्यम जी आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आपको हकीकत पता चल गया ना, मेरे लिए वही काफ़ी है। राधिका मन की सुंदर सुशील, उसकी जैसी बहू तो शायद बहुत कम ही लोगों के घरों में मिलेगा, लेकिन सुजाता शायद समझ नहीं पाती है। दिव्यम अपनी पत्नी राधिका से पूछता है, राधिका तुम जिंदा कैसे हुई, तुम्हें तो गोली लगी थी ना। राधिका अपने पति दिव्यम से सारा हकीकत बता देती है। राधिका अपने पति दिव्यम से कहती है, दिव्यम जी जो गोली मुझे लगा था वह गोली बल्कि असली नहीं था, नकली था। दिव्यम पूछता है, राधिका वह कैसे, रानी के दोनों भाई तो मेरे आँख के सामने ही तुम्हें गोली चलाकर मारे थे। राधिका कहती है, दिव्यम जी एक बार मैं रानी के दोनों भाइयों के कमरे में गई थी, उस टाइम मैंने रानी के भाई की बंदूक से असली गोली निकालकर नकली गोली रख दी थी, जिससे रानी के दोनों भाई को पता भी नहीं चला था और रानी के दोनों भाई यही सोच रहे थे कि बंदूक में असली ही गोली है। दिव्यम राधिका की बात सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। दिव्यम कहता है, मुझे तो लगा रानी के दोनों भाई ने तुम्हें मगरमच्छ वाले पोखरी में फेंक दिए होंगे। राधिका अपने पति दिव्यम से यह बात भी हकीकत बता देती है कि किस तरीके से रानी के दोनों भाइयों के चंगुल से बचकर बोरी के अंदर से बाहर निकली है। राधिका अपने पति दिव्यम से बताती है, दिव्यम जी जब रानी के दोनों भाई मुझे बोरी में बांधकर गाड़ी में रख रहे थे,
उसी टाइम मैंने अपने मोबाइल का हॉर्न पुलिस वालों का बजा दिया था, जिससे रानी के दोनों भाई डर गए थे और गाड़ी में छुप गए थे। उसी समय मैंने रानी के दोनों भाइयों को बेवकूफ़ बनाकर बोरी से बाहर निकल गई थी और बोरी में ईटा पाथर कंकड़ रखकर फिर बोरी को उसी तरीके से बांधकर गाड़ी में रख दी थी। रानी के दोनों भाइयों को यही लगा कि राधिका को मगरमच्छ वाले पोखरी में फेंक दिए हैं, जबकि मैं पोखरी में फेंकने से पहले ही बाहर निकल गई थी। दिव्यम अपनी पत्नी राधिका को पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। दिव्यम राधिका से कहता है, भगवान का लाख लाख शुक्र है जो तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, तुम सही सलामत हो। उधर रानी के दोनों भाइयों को यही लगता है कि राधिका को मगरमच्छ वाले पोखरी में फेंक चुके हैं और 1 से 2 दिन के बाद राधिका का साबूत भी मिट जाएगा। लेकिन रानी के अगले पल एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, जब रानी के दोनों भाइयों को राधिका के भूत से सामना करना पड़ेगा। उस वक्त रानी के दोनों भाइयों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगा, क्योंकि राधिका और दिव्यम एक बहुत बड़ा प्लान बनाने वाले हैं। मन अति सुंदर सीरियल कमिंग ट्रैक में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ गया है। अब राधिका अपने पति दिव्यम के साथ मिलकर रानी और उसके दोनों भाई को बेवकूफ़ बनाकर बंसल घर से बाहर निकलवा देगी। दिव्यम अपनी पत्नी राधिका से कहता है, राधिका अब तुम बंसल परिवार वालों के सामने कैसे आओगी। राधिका अपने पति दिव्यम से कहती है, दिव्यम जी मुझे बंसल परिवार वालों के सामने अभी आने की ज़रूरत नहीं है। मैं सबसे पहले भूत बनकर रानी के दोनों भाइयों को डरवाऊंगी। दिव्यम राधिका का पूरा साथ देता है। राधिका अपने पति दिव्यम से कहती है, दिव्यम जी आपको बंसल परिवार वालों को मनाकर मेरा शांति पाठ पूजा करवाना होगा, ताकि मैं उसी समय आकर रानी के दोनों भाइयों को डरवा सकूं। दिव्यम कहता है, राधिका आप सब तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। इस बार दिव्यम और राधिका एक दूसरे से हाथ मिलाकर कहते हैं, यह आखिरी चांस है रानी के दोनों भाइयों को बंसल घर से बाहर निकालने का। राधिका अपने पति दिव्यम से कहती है, दिव्यम जी आप सचमुच मुझे लेकर रो रहे थे। राधिका का पति दिव्यम कहता है, राधिका मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम्हें अच्छे तरीके से पता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, लेकिन तुम मुझसे हर बार दूर चली जाती हो। राधिका कहती है, दिव्यम जी अब मैं आपसे दूर कभी भी नहीं जाऊँगी और ना तो मैं आपको रानी से शादी करने दूँगी, क्योंकि मैं भी आपके बिना नहीं रह सकती। दिव्यम और राधिका दोबारा एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं, एक दूसरे से गले लिपट कर फूट फूट कर रोते हैं।